हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आप एक्स लुकअप का यूज टू वे के लिए कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्स लुकअप जो है एक्सेल का एक बहुत ही एडवांस फंक्शन है। तो ये हम जैसे एक्सेल का जो यूज करते हैं एक्सेल में, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट है मेरे पास और यहाँ पर क्वार्टर 1 से लेकर क्वार्टर 4 तक की इन प्रोडक्ट की सभी की हमारे पास सेल है। तो एक्सेल लुकअप के थ्रू आप क्या करते हैं कि आपने प्रोडक्ट के हिसाब से अगर आपको डेटा चाहिए जैसे क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 या क्वार्टर 4 का, तो आप उसको एक्सेल लुकअप के थ्रू ले आते हैं। लेकिन जब कंडीशन की बात आती है कि अगर हमें किसी दो क्राइटेरिया के बेस पर अगर एक्स लुकअप का रिजल्ट निकालना है तो कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट है और यहाँ पर क्वार्टर 1 से लेकर क्वार्टर 4 तक की हमारे पास सेल है। तो यहाँ पर हम यहाँ बना लेते हैं पहले क्राइटेरिया कि कैसे हमें यहाँ पर टू ए एक्स लुकअप को यूज करना है। तो ये प्रोडक्ट हम ले लेते हैं कोई भी यहाँ से रेंडमली एक। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट और दूसरा हम यहाँ से ले लेते हैं क्वार्टर 3। तो प्रोडक्ट हम यहाँ से कोई भी रेंडमली ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला मैंने एक प्रोडक्ट ले लिया और क्वार्टर 3 हो गया हमारा। तो यहाँ पर इसको मैं क्वार्टर कर देता हूँ और यहाँ पर हमें चाहिए क्वार्टर 3। अब इसके बेस पे हमें इसका यहाँ पर सेल चाहिए, यानी कि क्वार्टर 3 की हमें यहाँ पर सेल चाहिए। तो यहाँ पर अब क्या है, हमारे पास दो कंडीशन आ गई हमारे पास कि प्रोडक्ट होना चाहिए ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला है। और इसकी जो क्वार्टर यानी कि क्वार्टर ये हो गया हमारा दूसरा फील्ड हो गया। तो यहाँ पर क्वार्टर 3 की जो है इसकी हमें यहाँ पर सेल मिल जाए। तो क्वार्टर 3 में अगर हम देखें इस प्रोडक्ट का, तो ये वाला प्रोडक्ट है तो इसकी क्वार्टर 3 की सेल है ये वाली। अब ये वाला जो डेटा है यानी कि ये जो सेल की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर लानी है। तो कैसे हम इसको लाएंगे, तो चलिए सीख लेते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले टाइप करेंगे यहाँ पर एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू क्या है, पहला हमारा लुकअप वैल्यू कौन सा है, वो है हमारा प्रोडक्ट। तो उस केस में हमारा जो लुकअप वैल्यू रहेगा वो रहेगा प्रोडक्ट। तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लुकअप एरे। अब लुकअप एरे क्या है यहाँ पर, वो है ये वाला, क्योंकि प्रोडक्ट का हमें जानना है तो उस केस में हमारा लुकअप एरे भी यहाँ पर प्रोडक्ट इसको रहेगा। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा। ये होगी हमारी एक कंडीशन यानी कि प्रोडक्ट के लिए। दूसरा, यहाँ हम फिर से एक्स लुकअप को यूज करेंगे, या आप इसे बोलते हैं कि नेस्टेड एक्स लुकअप बोल सकते हैं। जैसे आप इफ़ को भी आप क्या है एक कॉलम के अंदर बार बार यूज करते हैं तो उसे नेस्टेड इफ़ बोलते हैं। तो इसी तरह एक्स लुकअप है जहाँ पर हम एक ही फंक्शन के अंदर दो एक्स लुकअप को यूज करेंगे, इसे आप बोल सकते हैं नेस्टेड एक्स लुकअप। तो यहाँ से फिर से हम यूज करेंगे इसको एक्स लुकअप को ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पहले हमने यहाँ प्रोडक्ट के लिए किया है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वार्टर की। तो उस केस में हमारा एक्स लुकअप वैल्यू रहेगा ये वाला, जिसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा फिर लुकअप एरी। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो प्रोडक्ट है वो हमारा यहाँ पर रोज में है और जो ये वाला जो डेटा है हमारा वो इस तरह से है यानी कि हॉरिजेंटल में है। तो उस केस में आपको जो क्वार्टर 3 है उसको आपको यहाँ पर इस तरह इसको सेलेक्ट कर लेना है, क्वार्टर 1 से लेके क्वार्टर 4 तक का, कॉमा देन रिटर्न एरी। अब रिटर्न एरी कहाँ से मिलेगा आपको, क्योंकि ये तो हमारी कंडीशन होगी प्रोडक्ट एंड क्वार्टर। देन है रिटर्न एरी। अब रिटर्न एरी क्या है, हमें यहाँ क्वार्टर 1 से लेके क्वार्टर 4 तक का डेटा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई प्रोडक्ट चेंज किया, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कोई क्वार्टर भी अगर चेंज करूँ तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक वो सेल की वैल्यू यहाँ पर आ जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वन टाइम में ही पूरा डेटा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। दैट्स इट, इंटर।
तो ये फंक्शन लग गया हमारा। आप चेक कर लेते हैं एक बार। तो वैल्यू निकल के आ गई फ्रेंड्स। जो वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं वो सेम यहाँ पर आ गई, यानी कि प्रोडक्ट हमारा था ये वाला। और हम Q3 की बात कर रहे हैं, तो Q3 में अगर देखेंगे तो इसकी सेल है यहाँ पर 15894। तो इसी तरह अगर कोई और प्रोडक्ट हम रखते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो अभी ये कि क्या है कि ये सभी प्रोडक्ट के लिए और सभी क्वार्टर के लिए ये काम करेगा। तो यहाँ पर टू वे लुकअप मीन्स क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर हम जैसे कि ये फर्स्ट वे लुकअप होता है कि यहाँ पर आपने एक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या जिसके बेस पे भी आपको डेटा चाहिए तो वहाँ पर डेटा मिल जाता है। अब टू वे क्या होता है कि यहाँ पर आपको दो दो तरीके से आप इसका डेटा यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो जैसे ये प्रोडक्ट है, इसको मैं अगर कॉपी करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए Q3 में इसकी जो सेल आ रही है इस प्रोडक्ट की अगर हम देखें तो वह है ये वाली, यानी कि 8703। अब इसी तरह क्वार्टर भी आप चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे उस हिसाब से यहाँ पर उसका डेटा चेंज हो रहा है। अब Q4 में मैंने देखा तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पर ये आ रही है। तो चलिए एक बार फिर से इसको सीख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम टाइप करेंगे एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमारा पहला ये रहेगा, फिर देन लुकअप एरी है तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट वाला कॉलम पूरा सेलेक्ट कर लेना है। एक एक्स लुकअप यूज करने के बाद आपको फिर से एक्स लुकअप यूज करना है, क्योंकि हम यहाँ पर 2A एक्स लुकअप को यूज कर रहे हैं। ब्रैकेट ओपन, फिर अगला हमारा है क्वार्टर, तो उसको भी आपको सेलेक्ट करना है। लुकअप एरी है आपका ये हॉरिजॉन्टल वाला जो Q1 से लेकर Q4 तक है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। कॉमा, फिर रिटर्न एरी में आपको Q1 से लेकर Q4 तक का यहाँ पर आपको कर लेना है। अगर आपको इफ़ नॉट फाउंड अगर कंडीशन आप रखना है तो आप कंडीशन रख सकते हैं, बट मैं इसको अभी ऑप्शनल है, मैं इसको रख नहीं रहा हूँ। इंटर करेंगे तो यहाँ पर आ गया। तो देखिए इसकी यहाँ पर Q4 की ये वैल्यू निकल के आ गई है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कभी भी एक्सेल में कुछ ऐसा डेटा होता है कि जहाँ पर आपको दो कंडीशन के हिसाब से आप उसे बोलते हैं कि अगर टू वे के थ्रू अगर आपको कोई डेटा लाना है एक्स लुकअप के थ्रू, तो ये मैंने आपको बहुत ही आसान और सिंपल मेथड बताया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जल्दी आऊँगा फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।